सो हाय किसी को मैं आज मैं बताऊंगा बैकलिंक्स के बारे में। और आज मैं आपके साथ में ये शेयर करने वाला हूँ किस प्रकार से मैं बैकलिंक्स को जनरेट करता हूँ और आप कैसे जो है कि बैकलिंक्स को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ कि बैकलिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी किसी भी साइट को रैंक कराने के लिए। अगर आप किसी भी आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हैं गूगल में और किसी अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकलिंक्स की मदद आपको लेनी ही होगी। तो यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि किस किस प्रकार के जो है कि बैकलिंक्स होते हैं, किस टाइप के बैकलिंक्स होते हैं और कौन कौन से बैकलिंक्स हमें जनरेट करने चाहिए और किस पे हमें बैकलिंक्स जनरेट करने चाहिए, कौन सी साइट को हमें फाइंड आउट करनी चाहिए। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बैकलिंक्स जनरेट करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और सोचेंगे कि मैं गूगल पे सर्च करूँ कि टॉप 5 बैकलिंक्स मेकर या फिर टॉप 30 बैकलिंक्स मेकर, ऐसा कुछ भी आप सर्च करें और जैसे ऐसा लगे कि आपको मिल जाएंगी साइटें। तो यहाँ पे मैं आपको दो साइट तो मिल जाएंगी, वेबसाइट तो मिल जाएंगी, लेकिन उनका DAPA गाइज मैं आपको बता रहा हूँ उनका DAPA बहुत ही बेकार होगा। जिनका DAPA बेकार होगा इतना समझ लीजिए कि वहाँ पे बैकलिंक्स लेके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि आपका ही लॉस है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है, इस चीज़ के साथ में आपको काम करना है। और बैकलिंक्स बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उस वेबसाइट का DAPA आपको चेक करना है कि उसकी वेबसाइट की DA और PA क्या है और कितना जो कि उसका डोमेन अथॉरिटी है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि अगर वो उस वेबसाइट का DAPA अच्छा है तो आप भी उसके ऊपर बैकलिंक्स आँख बंद करके ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं बैकलिंक्स जो जनरेट करता हूँ वो जो है कि ब्लॉग स्पॉट के जितने भी डोमेन होते हैं जिनका DAPA अच्छा होता है वहीं से मैं जो कि यहाँ पे बैकलिंक्स जनरेट करता हूँ और आप भी उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल एग्जांपल के लिए मैं किसी यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो वेबसाइटों को लेके आया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और इनमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ खास बात नहीं है, इसके ऊपर क्या ट्रैफिक होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे आपको वो नहीं आपको मतलब नहीं रखना है, आपके इसके DAPA को चेक करना है कि DAPA अच्छा है तो इसके ऊपर काम करना है। अब देखिए ये छोटा सा पोस्ट है और ऊपर से ब्लॉग स्पॉट का ये पोस्ट है, तो यहाँ पे अभी आप देख लीजिए कि ये छोटे से पोस्ट में 109 कमेंट्स मार दिए गए हैं। मतलब 109 कमेंट्स आप ऐसे देखेंगे तो दूसरों का ब्लॉग या फिर पोस्ट वगैरह को जाके देखेंगे ना तो वहाँ पे कोई कमेंट्स नहीं होते हैं। मतलब 10-5 कमेंट हो जाए तो नहीं मिले, बहुत हो गया। मतलब ऐसा होता है कि कमेंट्स वहाँ होते नहीं है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्यों कमेंट्स मार रहे हैं, क्या रीज़न है यहाँ पे लोग कमेंट्स मार रहे हैं। और सारे कमेंट्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो कमेंट्स मार रहे हैं इसको देखिए डू फॉलो बैकलिंक्स बोलते हैं या फिर कमेंट्स बोलिए, कमेंट्स बैकलिंक्स बोलिए या फिर डू फॉलो बैकलिंक्स बोलिए। अभी इसका एक नया नाम लोग जो कि यहाँ पे रख रहे हैं कि अभी ये जो है कि कमेंट्स वाला बैकलिंक्स है। फिलहाल इसे आप कमेंट्स बैकलिंक्स भी बोल सकते हैं लेकिन ये डू फॉलो बैकलिंक्स कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने भी 109 पोस्ट यहाँ पे, जितने भी 109 यहाँ पे कमेंट्स मारे गए हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो सब ने अपना एक छोटा सा हाइपर लिंक यहाँ पे बना बना के छोड़ दिया है। ये देखिए छोटा छोटा हाइपर लिंक सब ने बनाया है। ये देखिए कितने की अगर बात करें, किसी की भी ऐसा नहीं है कि वो फालतू का यहाँ पे आकर टाइम पास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ने अपना यहाँ पे एक एक जो कि यहाँ पे बना के चला गया है। देखिए हिंदी न्यूज़ डेली करके इन्होंने बना के चले गए हैं। अगर आप क्लिक करेंगे सीधा इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ और सीधा हम इनकी ये जो देख सकते हैं ये वर्डप्रेस पे साइट है। और हाँ सॉरी ये ब्लॉगर पे है, बिल्कुल ये भी ब्लॉगर पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो ये सीधा सीधा जो कि इनकी साइट पे लेके आता है। अब देखिए यहाँ पे 73 ही इनके हैं लेकिन फिर भी इनको ट्रैफिक मिल रहा है। बहुत ही अच्छा मतलब आइडिया लगाए हैं, बहुत ही अच्छी सोच है। तो इसके माध्यम से जो है कि इन्हें इस तरीके से एक ऐसा बैकलिंक्स मिल गया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनके भी साइट पे आप खुद से कमेंट मार सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इनका भी अगर हम बात करें तो ब्लॉग स्पॉट का ही है तो बिल्कुल आप जो है कि इनके ऊपर भी मार सकते हैं। लेकिन इनका DAPA आप चेक करेंगे कि इनका DAPA क्या है और कितनी इनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, उसको चेक करते हुए आप कमेंट मारेंगे। फिलहाल यहाँ पे कमेंट बॉक्स ही ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स रखा ही नहीं गया है। देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है और कहीं पे भी मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स ही ऑफ कर दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और कभी भी आप काम करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे डोमेन, कुछ ऐसी पर्टिकुलर अगर हम बात करें वेबसाइटों को फाइंड आउट करें जहाँ से आप बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं, जहाँ से आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे बैकलिंक्स के लिए हम कैसे करें। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि डाउनलोड फ्री वीडियो थंबनेल मेकर। यहाँ पे देखिए अब ये वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है डाउनलोड का नाउ का। क्लिक करेंगे सीधा जो है कि इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे।
अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में यहाँ से बैकलिंक्स लेने के फ़ायदे क्या होंगे और क्यों यहाँ से लेना चाहिए, क्यों हमें ब्लॉग स्पॉट से ही बैकलिंक्स लेना चाहिए, क्यों हमें जो है कि वर्डप्रेस से नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मैं एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑन मनी, यहाँ पे सर्च किया मैंने ऑन मनी इन हिंदी और यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटें आ रही हैं। अब इन सारी वेबसाइटों में सपोज करिए कि आपने पहली वेबसाइट को सिलेक्ट किया या फिर दूसरी वेबसाइट को, जो भी वेबसाइट आपको पसंद आई उसको सिलेक्ट किया और आप चले गए उस वेबसाइट पे। फ़िलहाल ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसकी हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको तो बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वेबसाइट पे मान के चलिए आप आ गए। अब इस वेबसाइट में भी कमेंट को देखेंगे तो मिलेगा आपको कमेंट नीचे की तरफ कि कमेंट करिए। अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, हाँ ये देखिए कमेंट लिखे। अब आप ये सोचेंगे कि यार इतनी बड़ी वेबसाइट है, इसका DAPA तो बहुत अच्छा है और हर एक चीज़ अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर कमेंट करता हूँ। लेकिन ये साइट किसके ऊपर है, वर्डप्रेस पे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये साइट आपकी है वर्डप्रेस पे। अब वर्डप्रेस पे ये साइट है तो आप सोचते हैं कि मैं कमेंट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा कमेंट कर देता हूँ, फुल नेम डाल देता हूँ और इसके ऊपर कुछ भी मतलब अपना जो भी नाम है वो मैं डाल देता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ और एक छोटा सा कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन इन सारे लोगों के कमेंट में कोई भी हाइपर लिंक बना हुआ आपको दिख रहा है क्या? आप देखिए इसे गौर से, यहाँ पे कोई भी हाइपर लिंक बना हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ से ये लोग बैकलिंक्स के लिए कमेंट नहीं किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कमेंट किए हैं। और अगर बैकलिंक्स के लिए ये गलती से कमेंट कर दें तो ये वर्डप्रेस पे साइट है, मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रूव्ड करेगी ही नहीं। और इतनी बड़ी वेबसाइट है कि ये अप्रूव्ड ही नहीं करेगी, उसे स्पैम में डाल देगी। ठीक है, जैसे कि वर्डप्रेस से आप काम करते हैं वहाँ पे स्पैम में चला जाता है। ये चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर हो चुकी होगी। यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग जो है कि अगर हम बात करें ब्लॉगर से, ब्लॉग स्पॉट पे जो है कि बैकलिंक्स लेना पसंद करते हैं और वो ऑटोमेटिक जो है कि अप्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई टूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि उसके कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा पोस्ट है, इसके आर्टिकल भी देखेंगे 4 ही आर्टिकल इंडेक्स्ड है, लेकिन सबसे मेजर यहाँ पे आप इशू देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है कि 725 कमेंट्स यहाँ पे मार दिए गए हैं। मतलब ये 725 कमेंट्स एक ऐसे आर्टिकल पे जहाँ पे कुछ मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पे ऑडियंस है, वहाँ पे 725 आर्टिकल यहाँ पे मार दिए गए। अब इसमें देखिए यहाँ पे सभी लोगों ने इस तरीके से दे रखा है और ट्रेनिंग पाकिस्तान वगैरह, पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पे कमेंट मार रहे हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग। और जितने लोगों ने मारा है फालतू का नहीं मारा है, देखिए चेन्नई इंडिया से भी मारा जा रहा है। तो इस तरीके से मतलब मल्टीपल, ये देखिए कितने सारे कमेंट्स। अब इसके मारने के फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि यहाँ से आपको मिलते हैं बैकलिंक्स, यहाँ से मिलते हैं आपको ट्रैफिक और यहाँ से आप गेन कर पाते हैं मैक्सिमम ट्रैफिक। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मोटिव यहाँ पे यही है कि आपको इस तरह की वेबसाइटों को फाइंड आउट करना होगा और इस तरह की वेबसाइटों को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उनका DAPA चेक करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे गूगल पे, यहाँ पे चेक करेंगे DAPA चेकर। इस तरीके से आप सर्च करेंगे गूगल में और बहुत ही ईजी है इसे सर्च करना, बहुत ही ईजी है इसे चेक करना। और इसे चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक ऐसे टूल को जो कि अपने आप में बेहतरीन है। मैं डुप्लीकेट चेकर को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो डुप्लीकेट चेकर के ऊपर आया और यहाँ पे पेस्ट करूँगा वेबसाइट का URL और ऐसी कई सारी वेबसाइटों का URL पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे करूँगा चेक ऑथोरिटी। ठीक है, अब जैसे चेक ऑथोरिटी पे क्लिक करूँगा, इसका देखिए डोमेन ऑथोरिटी दिखा रहा है 5 और इसका जो कि पेज ऑथोरिटी दिखा रहा है 18 और इसका जो कि स्पैम स्कोर 16 है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए। और इसकी रैंकिंग भी आप देखेंगे तो रैंकिंग बहुत अच्छी है, 1.8 है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी तरीके से रैंक कर रही है गूगल में, मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन पे। तो यहाँ पे इसका स्पैम स्कोर अभी शायद मुझे लगता है बढ़ रहा है या फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 है, फिर भी स्पैम स्कोर उतना ज़्यादा नहीं है। कोशिश करने का कि स्पैम स्कोर आपका कम हो, 20 के नीचे हो तो बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी अगर हम बात करें तो 5 है, मतलब बहुत ही बेस्ट है डोमेन ऑथोरिटी, इतना बेस्ट है कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं आँख बंद करके। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी होती है। वैसे ही अगर हम बात करें तो मैं इस डोमेन को भी चेक करके आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको एक ही चेक करके दिखाया ताकि इससे आपको आइडिया लगे कि कैसे आप जो है कि इसके ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए एक इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसकी डोमेन ऑथोरिटी एक्चुअल में है क्या।
और फिर मैं आपको एंड में इसकी बारे में बताऊंगा कि आपको ये सारी वेबसाइटें, ये सारे डोमेन मिलेंगे कहाँ से, कहाँ से आप ले सकते हैं और कैसे आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से इसे चेक करता हूँ डोमेन ऑथोरिटी को, और ये दोनों आ चुके हैं। देखिए इसकी डोमेन ऑथोरिटी 40 है, इसकी डोमेन ऑथोरिटी 5 है, और इसका देखते हैं इसका पेज ऑथोरिटी जो कि 39 है, और स्पैम स्कोर इसका 5 है। मतलब इसका स्पैम स्कोर बहुत ही कम है, इसके साथ में आप जा सकते हैं, लेकिन ये डोमेन ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे इसका कम है डोमेन ऑथोरिटी और इसका ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं इसकी रैंकिंग भी बहुत कम है, अभी देखेंगे 3.9 है इसके मुकाबले। तो ये इसको मैं प्रीफर करूँगा कि ये वाला बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए किस में, क्योंकि किसी में अगर हम बात करें स्पैम स्कोर ज़्यादा रहेगा, तो किसी में कम रहेगा, तो किसी में डोमेन ऑथोरिटी हाई रहेगा, किसी में डोमेन ऑथोरिटी कम रहेगा। लेकिन इसका डोमेन ऑथोरिटी बहुत ही हाई है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा डोमेन ऑथोरिटी है। ये जितना कम रहता है उतना बेस्ट यहाँ पे माना जाता है। तो इस तरीके से आप जो है कि यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं वेबसाइटों को। और देखिए वेबसाइट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप जो है कि blogspot.com इस तरीके से आप इसको सर्च करेंगे। इस तरीके से आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी blogspot.com के वेबसाइटें मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर इनको आपको ढूंढना पड़ेगा एक एक करके गूगल में, हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड टाइप करने पड़ेंगे जिससे ये आ जाए, कहीं ना कहीं मिल जाए, तो ये रैंक करता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही आपको दिखेगा उसके ऊपर जाके आपको बैकलिंक्स बनाना है। अब बैकलिंक्स बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, आप पूछेंगे सर इसके फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं, क्यों बनाना चाहिए, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सपोज करिए कि ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे मैं जो है कि सिर्फ ऑटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब मुझे ऑटो ब्लॉगिंग करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे ट्रैफिक जो है कि ऑटोमेटिकली आएगा तो आएगा, नहीं तो मुझे बैकलिंक्स के थ्रू कुछ वेबसाइटों पे ट्रैफिक लाना पड़ेगा। तो इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, इसके URL को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद जो है कि इन साइट पे जाऊँगा, इन सारी अगर बात करें कमेंट्स पे इनके, और एक एक कमेंट मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इनके नीचे आना पड़ेगा मुझे पोस्ट करने के लिए। इतना कमेंट मारा गया है कि मतलब आपको पूरा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना पड़ेगा, देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक कमेंट यहाँ पे पब्लिश करूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ही मुझे डायरेक्ट नहीं पब्लिश करना है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर अगर मुझे बैकलिंक्स चाहिए तो इसके लिए एक तरीका ये है कि आप जो है कि यहाँ पे HTML टू टेक्स्ट कन्वर्टर है उसकी मदद लेंगे, उसकी मदद से आप जो है कि यहाँ पे हाइपरलिंक बनाएंगे। जब आप हाइपरलिंक बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये जो टैक्स है ना इसके ऊपर ये बन जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टैक्स। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है कमेंट इन HTML, और जैसे कमेंट इन HTML सर्च करते हैं तो फ़िलहाल ये पहला वाला है, इसे ही हम देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आप आते हैं तो स्क्रॉल करना है इसको, और ये पैराग्राफ में इसे कमेंट किया जा सकता है, लेकिन हमें हाइपरलिंक बनाना है। चलिए मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से इसे HTML फॉर्मेट में आप इसे कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है। सो गाइस यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे मैं इसे आपको व्यू करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये कोड है, और ये W3 स्कूल पे ही ये अवेलेबल है। फ़िलहाल मुझे मिल नहीं रहा है, इसके लिए मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ा है, और मैं इसे पेस्ट करके रख लिया हूँ। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इस तरीके से, और नीचे आप देख रहे होंगे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कीवर्ड्स रिसर्च करते रहता हूँ, और ये कीवर्ड्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर आप फोकस मत करिएगा, ऊपर जो है उसके ऊपर फोकस करिए। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप फोकस करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आया था मैं ये वाले कमेंट सेक्शन में, शायद नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एंटर मारता हूँ, इसी के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ। ये जो हमने कॉपी करके लाया W3 वाला, इसको हमने पेस्ट किया। अब ये तो हमारा लिंक था, इसको मैं नहीं चाहता था फिर दोबारा से मैं कॉपी करूँ, इसीलिए मैं यहीं पे पेस्ट कर दिया। अब इसे मैं करता हूँ कट, ठीक है। कट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे ये लिंक आप देख रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, और ये जो आपका W3 यहाँ पे HTTPS का दिखा रहा है ना, यहाँ पे इसकी जगह पे ये आपका URL आएगा जिसको हमने कट किया। तो यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद ये देख सकते हैं ये जो विजिट इस W3 स्कूल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या करना है कि आप लिख सकते हैं कि थैंक्स फॉर शेयरिंग। मैं इसे लिख देता हूँ, थैंक्स शेयरिंग।
आप इससे बड़ा भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा, जितना ब्यूटीफुल कमेंट लिखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक्स फॉर शेयरिंग, और इसके बाद इसे करूँगा पब्लिश्ड। और जैसे मैं इसे पब्लिश्ड करता हूँ तो देखिएगा इसका एक बैकलिंक्स बन चुका होगा। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिश्ड हो रहा है, तो इसका एक बैकलिंक्स बन जाएगा। अब इस जो कि 700 प्लस की जो यहाँ पे बैकलिंक्स यहाँ पे थी, आर्टिकल थी, कमेंट्स थे, उसमें हमारा भी कमेंट ऐड हो चुका है। तो अब हम नीचे की तरफ आएंगे और हमारा कमेंट सबसे नीचे ही मिलेगा, क्योंकि हम सबसे लास्ट में कमेंट किए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पब्लिश्ड हो गया, यहाँ पे पब्लिश दिखा रहा है। तो हमारा कमेंट जो है कि यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या हमने पोस्ट किया है, तो वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये 700 के अराउंड में कमेंट है, तो एकदम नीचे ही हमारा आएगा, क्योंकि हमने सबसे लेस्ट पोस्ट किया है। और अभी भी लोड मोर का टैब आ रहा है, इसको भी एक बार और करेंगे। मतलब ये है कि हमारा पोस्ट हो चुका है और हमें बहुत व्यू करना पड़ेगा, बहुत व्यू करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें ही इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम जो है कि यहाँ पे इसको ढूंढ पाएंगे। बहुत नीचे है ये, और मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं थैंक्स फॉर शेयरिंग, देख सकते हैं यहाँ पे ये अवेलेबल है और ये हमारा बन चुका है। स्मार्ट एजुकेशन, देख सकते हैं स्मार्ट एजुकेशन मेरा यहाँ पे है और इसके थ्रू ये बैकलिंक बन चुका है। अब इसके ऊपर एक हाइपरलिंक बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे कोई क्लिक करेगा सीधा मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा, मेरी आर्टिकल पे चला जाएगा और यहाँ से मुझे मिल जाएगा बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स इसी प्रकार से गाइस जनरेट की जाती है, जो कि मैंने आपको सही तरीका मैंने आपको बताया है और इस तरीके को आपको फॉलो करना है और यहाँ पे भी कमेंट्स करना है, यहाँ पे भी आपको बैकलिंक्स बनाना है और इसी तरीके से आप मैक्सिमम बैकलिंक्स बना सकते हैं। सो आई होप जो कि समझ चुके हैं आप किस तरीके से जो कि बैकलिंक्स बनाई जाती है और बैकलिंक्स क्या होते हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि इस तरह की वेबसाइटों को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे मिलते हैं, कैसे उनका DAPA फिर से चेक की जाती है, हर एक डिटेल्स आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करना हूँ। सो आई होप ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।